आज हम लोग बात करेंगे बिहार के जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे एईडीओ का दो, चाहे दरोगा का दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल से आता है वो रिवर से रिलेटेड रहता ही है। अब जब जैसे ही हम रिवर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले जो बिहार के जो रिवर में बात होती है वो गंगा के बारे में होती है। गंगा जो है जैसे कि आप देख रहे हैं, गंगा बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में जो भी रिवर है जो गंगा के लेफ्ट बैंक में आके मिलती है, वो रिवर हिमालय से सीधे आती है, ग्लेशियर से पिघल के वो आई रहती है, इसीलिए उनमें पानी की कोई कमी नहीं होती, साल भर उनमें पानी होता है। और बारिश के कारण वहाँ पे और नेपाल पानी छोड़ता है, इससे यहाँ पे पूरा बाढ़ का स्थिति बन जाता है। पर यहाँ पे जो साउथ की रिवर है वो प्लाटो से आती है और विंध्याचल रीजन से आती है। इस चक्कर में यहाँ पे जो और उनके पास कोई और पानी का सोर्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सूखा रहता है। ये अक्सर गर्मियों में ये रिवर जो है सूख जाती है और ये गंगा के राइट साइड में आके मिलती है। अब रहा बिहार में गंगा का बात, तो गंगा टोटल 445 किलोमीटर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, टोटल 445 किलोमीटर ट्रैवल करती है बिहार में। ऐसे गंगा का लेंथ है 2525 किलोमीटर। ये देखिए 2525 किलोमीटर है, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है और ये बक्सर और सहारन में ये बाउंड्री बनाती है। चौसा डिस्ट्रिक्ट से ये घुसती है और भागलपुर और कटिहार में बाउंड्री बनाते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। अब जब गंगा के बारे में बात हो गया तो हम शुरू करेंगे लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जाएंगे, मतलब हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है फ्लो के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, हम लोग पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना। हम अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। इस रेंज में हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जितनी भी रिवर फ्लो करती है उसके बारे में डिटेल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। अब रहा घाघरा रिवर के बारे में, जिसे सरायू बोला जाता है। या अयोध्या में भी यही रिवर बहती है, इसे यूपी में सरायू कहा जाता है और नेपाल में करनाल के नाम से जाना जाता है। नेपाल में करनाल के नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन जो होता है मापचा चुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक जो है तिब्बत नेपाल में, वहाँ से ये निकलती है और ये बिहार, और उनको करनाल के नाम से भी जाना जाता है, सरायू नाम से भी जाना जाता है। और ये गंगा में छपरा डिस्ट्रिक्ट में, के जो छपरा डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही गंगा घुसती है तो सबसे पहले जो नदी इनसे गंगा से मिलती है ये है घाघरा नदी, और ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाती है और कुछ दूर ये यूपी और बिहार का बॉर्डर भी फॉर्म करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी को और ये इसका ओरिजिन भी नेपाल में होता है, हिमालय रीजन ऑफ नेपाल में। इसे नारायणी नाम से जाना जाता है। ये गंगा में मिलती है सोनपुर डिस्ट्रिक्ट, वैशाली रीजन के सोनपुर नाम के जगह पे मिलती है, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर, जहाँ वो बहुत पुराना फेयर है, जहाँ पे मतलब बोला जाता है सिराजुद्दौला भी आते थे और हाथी ले जाते थे और ब्रिटिश लोग घोड़े खरीद, इतना पुराना मेला यहाँ पे लगता है। प्रोजेक्ट बनाया गया है जो नेपाल और बिहार दोनों के मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है। इस डैम से उत्तर प्रदेश को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ मेनली ये डैम सिंचाई के लिए बनाया गया है और ये वेस्ट चंपारण में भैंसन लोटन नाम की जगह है, वहाँ पे ये डैम बनाया गया। इसमें 3 कैनाल है जिसे त्रिवेणी नाम से जाना गया है, त्रिवेणी, त्रिहुट और डॉन। ये मेनली इरिगेशन के पर्पस पे काम आता है। ठीक है, त्रिहुट, डॉन और त्रिवेणी। ठीक है, 3 नहर बनाया गया है इसमें, मेनली सिंचाई के लिए, जिससे उत्तर प्रदेश को भी कुछ फ़ायदा होता है और नेपाल और बिहार के जॉइंट एडवेंचर से बनाया गया है। अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक। हमने क्या क्या बात किया? हमने बात किया घाघरा सरायू जो पहले घुसी, उसके बाद आई गंडक, उसके बाद अब आएगी बूढ़ी गंडक। हम लोग बात करते हैं बूढ़ी गंडक।
बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर रेंज, जो हिमालय का जो नीचे वाला जो लास्ट रीजन आउटर रीजन है शिवालिक रेंज के हिल्स में, वहाँ पे ये सोमेश्वर रेंज से निकलती है और बिहार में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जाके ये गंगा से मिल जाती है। अब बात करते हैं बागमती रिवर के बारे में। बागमती रिवर जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है। डिस्ट्रिक्ट जो मिथिलांचल पार्ट है बिहार का, वहाँ पे ये घुसती है और ये अक्सर बाढ़ और तबाही का कारण बनती है। इसमें अक्सर पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा जाता है और ये जिस जगह से बहती है इसका चौड़ाई घटता बढ़ता रहता है बारिश के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं बिहार के लगभग सबसे इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में, कोसी रिवर, जिसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, जिसे बिहार का सौरो ऑफ बिहार का नाम दिया गया है। ये अब फेमस है अपना रास्ता बदलने के कारण। ये जो है जो जब हिमालय से आती है तो बहुत सारे जो है सो मिट्टी और सिल्टेशन बहुत कुछ जमा करके लाती है, जिस जमा करने के कारण ये जब एक जगह बहुत दिन बह लेती है, वहाँ काफ़ी मिट्टी जमा होने के कारण ये अपना जो है सो कोर्स बदल लेती है और पानी भी इसमें नेपाल का काफ़ी सारा पानी छोड़ा जाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मिथिलांचल के साइड में नॉर्दर्न पार्ट तराई रीजन है बिहार का, उधर बाढ़ लेके आती है ये। अब जैसे कि इसके न्यूज़ में हमेशा रहती है और लाती है, तो इसके जो है ये देखिए, कोशी इज नोन एज फॉर इंस्टेबिलिटी, इसका जो है जो बदलता रहता है और ये अक्सर न्यूज़ में रहती है। इसलिए इसका ट्रिब्यूटरी भी कभी कभी जो नदियाँ जो धाराएं इससे आके मिलती है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये वो है कोसी, सुन कोसी, तामा कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती, लिखू, अरुण और ये सब इसका 7 इसका इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अब हम बात करते हैं जो नेपाल मोस्टली जो कोसी बनती है वो सुन कोसी, अरुण कोसी और तमन कोसी, 3 धाराएं जो नेपाल में बहती है उससे मिलके यह कोसी रिवर बनती है। अब आता है लास्ट जो सबसे वेस्ट में बहती है नॉर्दर्न साइड में, वो होता है महानदी, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जैसे जो हिल स्टेशन है वहाँ से निकलती है। ये कुछ दूर ही ये बहती है बिहार में और ये जाके मालदा डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे जाके ये गंगा से मिल जाती है। अब हो गया नॉर्दर्न, यहाँ इसके साथ साथ नॉर्दर्न रिवर ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं बिहार के दक्षिण रिवर जो साल में कुछ ही समय के लिए बहती है। सूखा में ये नदी अक्सर सूख जाती है क्योंकि इसके पास कोई ग्लेशियर या कुछ परमानेंट स्रोत नहीं है। सबसे इसमें भी हम पहले वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाएंगे। ये सबसे पहले बात करते हैं कर्मनाशा रिवर। अब कर्मनाशा रिवर जो है ये निकलती है आपका केमूर जो हिल स्टेशन है बिहार का, साउथ केमूर और रोहतास, वहाँ पे जो विंध्य श्रृंखला का जो अंतिम छोर है वहाँ से ये निकलती है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में बाउंड्री बनाती है और चौसा में आके ये गंगा से मिल जाती है। याद रखिए ऊपर भी चौसा में गंगा से एक रिवर आके मिलती है, घग्गर रिवर, और ये भी जो है सो आके मिलती है यहाँ पे और वो भी बाउंड्री बनाती है, ये भी बाउंड्री बनाती है। अब बात करते हैं सोन रिवर जो साउथ का लगभग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अमरकंटक सतपुरा रेंज के अमरकंटक रेंज से ये निकलती है। यहाँ से एक और रिवर निकलती है नर्मदा रिवर निकलती है, यहाँ से वो चल जाती है गुजरात के तरफ और ये आ जाती है ऊपर बिहार की तरफ। और ये इस पे एक बिहार का सबसे पुराना परियोजना है जो 1874 में ही बनाया गया था और ये पटना के दानापुर में आके ये बिहार में ये गंगा में आके ये मिल जाती है। अब बात करते हैं पुनपुन रिवर। पुनपुन से ये फाल्गु नदी के छोटा नागपुर रीजन में है। ये गंगा और फतुहा, ये गंगा से मिलती है फतुहा डिस्ट्रिक्ट में, गंगा का जो फतुहा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आके ये गंगा से मिल जाती है। अब बात करते हैं फाल्गु रिवर जहाँ जिसे निर्जना भी बोलते हैं, जहाँ पे बुद्ध का सबसे बड़ा टेम्पल वो है गया जी, जो हमारा शहर है वो यहीं पे स्थित है। यहाँ पे इसी पे गया जी पे जो रबर डैम बनाया गया है वो भी इसी रिवर पे बनाया गया है।
अब बात करते हैं क्यूल रिवर, जो लास्ट रिवर है साउथ बिहार का, वो हजारीबाग, छोटा नागपुर प्लेटू के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है झारखंड में। और इसका एक ट्रिब्यूटरी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो है सकरी ट्रिब्यूटरी है, और ये जाके गंगा में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में जाके ये गंगा से मिल जाती है। थैंक यू, दिस ऑल फॉर द रिवर्स ऑफ गंगा। ये पूरा डिटेल वीडियो मैंने 15 मिनट में आपको ये पूरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बिहार स्पेशल में एक ना एक बार आता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया।